की त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ श्याम जी की साधिका कि रटे आठों याम श्याम श्याम राधिका। शिकायत कर रही कन्हैया से, खोई थी प्रेम राग में पहचान ना पाई, खोई थी प्रेम राग में पहचान ना पाई, अप्रीत दोगली तुम्हारी जान ना पाई। कन्हैया ने कहा कैसी दोगली प्रीत, कैसी दोगली प्रीत? मैंने ये देखा है कि पहली बार भी संचालन भैया ने किया था, वो बात नहीं थी। आज जिस तरीका से आपने संचालन किया है, सत्य कह रहा हूं, आपने हृदय को जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खोई थी प्रेम राग में पहचान ना पाई, अप्रीत दोगली तुम्हारी जान ना पाई। कि ब्याह करके मुझसे मुख मोड़ लिया है, सौतन में रम गए हो मुझे छोड़ दिया है, सौतन में रम गए हो मुझे छोड़ दिया है। कन्हैया ने मांग में बैठाया राधिका को, कहा राधिका तुझे हो क्या गया, कैसी उकड़ी उकड़ी बातें कर रहे हो? कहा महाराज अगर मैं ऐसा जानती, मैं ये बात गोलोक की कर रहा हूं, अगर ऐसा जानती तो मैं तुम्हारे साथ धरती पर लीला में सम्मिलित ही नहीं होती। आखिर आज तुम ये इतनी उखड़ी बातें कर क्यों रही हो? आदरणीय मुखा साहब, मैं बहुत देर से आपको तलाश रहा था, लेकिन अभी नजर पड़ी है, आपका नाम मिला तो मैंने प्रधान जी से पूछा कि मुखिया साहब बैठे कहाँ। आदरणीय हमारे सम्मानीय श्रद्धेय बड़े भाई श्री राम कुमार मुखिया जी की ओर से ये भेंट है हमारे लिए 101 मुद्राओं के रूप में। मैं शुभकामनाएं और मंगल कामना देता कि कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप बीरा में हैं, हमारे बुजुर्ग मास्टर साहब बीरा में हैं, तब तक मुझे लगता रहेगा कि मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि मेरे माता पिता जिंदा हैं। खो कि मुझसे ब्याह करके मुख मोड़ लिया है, सौतन में रम गए हो मुझे छोड़ दिया है। कन्हैया ने कहा ऐसी बात कर क्यों रही राजा? कहा महाराज क्या बताऊं, कहा मैंने कर क्या दिया? कहा महाराज कर क्या दिया? अरे तुम्हारी दोगली नींद पग पग में मुझे दिखाई दे रही है। क्या देखने अपनी लीलाएं हो रही धरती पर? बोले अपनी नहीं महाराज, केवल तुम्हारी हो रही है, मेरा तो अपमान हो रहा है। कैसे कैसे? कहा महाराज लीला में देखो कि आपके संग आपकी, और ये शिकायत कहीं लिखी नहीं है, ये मेरी खुद की उपज है, और आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो मैं समझूंगा मेरा गीत कितना सार्थक है। कि आपके संग आपकी, गीत कह रहा तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, पर तू नहीं। मेरा गीत कह रहा कन्हैया से राधा के माध्यम से कि आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। रानियों के साथ में पटरानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। तो आपके
भैया गीत को सुनिए, अगर नहीं सुना है तो सुनिए, सुन लिया तो फिर भी उसको सुनिएगा, मजा उतना ही आएगा जितना आपने पहली बार में आया हो। महाराज और आदरणीय हमारे श्रद्धे छोटे भाई हैं, लेकिन श्रद्धा के योग्य हैं। आपकी ओर से ये बड़ा स्नेहिल पुरस्कार नहीं, स्नेहिल भेंट कहूंगा इसको। आदरणीय मेरे छोटे भाई और यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री महेंद्र भैया राजपूत जी, आपकी ओर से 11 शपथ मुद्राएं भेंट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। भगवती आपको बहुत लंबी उम्र दे, और गांव का नहीं, मैं समझता हूं कि आपको आप गांव और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब आप जिले के प्रतिनिधित्व के लिए तैयार रहें। भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको जिले का प्रतिनिधि बना करके यहाँ के लोग भेजें। 16,108 थी महाराज। सबसे पहले विवाद तो आपका मेरे साथ हुआ था। क्या महाराज 16,108 रह सकती थी, एक और नहीं रह सकती थी क्या? एक रख लेते तो ज्यादा खर्चा होता आपका। कन्हैया ने कहा कैसी बात करी दादा? बोले महाराज कैसी बात है, जो देख रही हूँ। बोले इसका जवाब है कि तुमने मुझे क्यों नहीं रखा? नहीं है तो दूसरा सवाल सुनिए, दूसरी शिकायत सुनिए। कहा महाराज दूसरी शिकायत बहुत वेदना देने वाली है कि आप श्रीमान हैं और सृष्टि में महान है। आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान है, वह जिन पर मेहरबान है। आप जिन पर मेहरबान है वो पा गई संतान है। तुम मां बनी सब रानियां महारानियां है, मैं नहीं। अब केवल ऐसी मां नहीं बनी महाराज, हर रानी के 16,108 रानियों के, हर रानियों के 10-10 बेटे हुए, एक बेटी हुई। महाराज केवल एक बेटी ही मुझको दे देते। तुम मां बनी सब रानियां महारानियां है, मैं नहीं। मां बनी महारानियां है, महारानियां है, कन्हैया कोई जवाब है? कन्हैया बोले पता नहीं राधा आज तुझे हुआ क्या है। आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री रामपाल नन्ना जी अतरौली, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भेंट हुई हैं। नन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा महाराज कष्ट यहाँ नहीं था, अगर बात यहाँ रुक जाती तो मैं शिकायत न करती। कष्ट तो तब हुआ जब 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण धरती पर लिखा गया और पढ़ा गया, बांटा गया। तब सबसे बड़ा कष्ट हुआ। कहा उस पुराण में तुम्हें क्या कष्ट हुआ? कहा सुनिए महाराज। आदरणीय सम्मानीय हमारे भैया श्री राम प्रकाश द्विवेदी जी, बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं आप, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हैं। आइए बाबा सही समय पे आए, गीत को सुनिएगा आप। कष्ट मुझे महाराज तब हुआ जब धरती पर व्यास जी का पुराण बांचा गया। क्या कष्ट हुआ? कहा महाराज सुनिए कि धरती आसमान में चर्चा ये जहान में, चर्चा ये जहान में, धरती आसमान में। सभी लोग सुने, भागवत पुराण सबने सुना है।
तो चर्चा ये जहान में कि धरती आसमान में और व्यास के गुणगान में व भागवत पुराण में, भागवत पुराण में, भागवत पुराण में है क्या? कहा महाराज कि रानियों के नाम की, रानियों के नाम की कहानियां हैं, मैं नहीं 18,000 श्लोकों में कहीं व्यास जी ने एक बार मेरा नाम नहीं लिखा। राधा राधिका विश्वान सुता विश्वान नंदिनी कहीं नहीं लिखा महाराज। अन्य रानियों के बड़े बड़े अध्याय लिखे गए। तो रानियों के नाम की कहानियां हैं, मैं नहीं रानियों के नाम की कहानियां हैं, आदरणीय श्रद्धेय मेरे बड़े भाई, पिता तुल्य बड़े भाई आदरणीय मास्टर साहब श्री राम कृपाल मास्टर साहब, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये गणना नहीं कर रहा कितना दिया, लेकिन आशीर्वाद दिया है। मैं आदरणीय बड़े भाई का आशीर्वाद चाहूंगा। रानियों के नाम की कहानियां हैं, मैं नहीं जब इतना कहा कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे, खिलखिला के। राधा ने कहा मैं रो रही हूं, तुम खिलखिला के हंस रहे हो। अरे हंसी हंसी भी मौके पे अच्छी लगती है, जैसे अभी भैया हमारे राज कह रहे थे। कहा हंस क्यों रहे कन्हैया? कहा तुम्हारे पागलपन पर। पागलपन? कहा जो शिकायतें कर रहे हो सब बेकार है। कहा महाराज शिकायत नहीं, जो आंख से देख रही हूं, कान से सुन रही हूं, वही कह रही हूं आपसे। कन्हैया ने कहा ध्यान से सुने भैया लोग। कन्हैया ने कहा राधिका, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना भी सत्य नहीं होता है। जैसे तुमको ये भ्रम हो रहा है, अभी तुम सत्य से वाकिफ नहीं हो। कन्हैया आश्चर्यचकित हो गई, महाराज जो देख रही वो भी सत्य नहीं है, सुन रही वो भी सत्य नहीं ना, फिर सत्य क्या है? आदरणीय मास्टर साहब, हमारे गुरुजी दादा हरि कृष्ण जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, सब उन्हीं की देन है। और बड़ी श्रद्धा के साथ इस गीत में अपने साथ में गुरुजी को ला रहा हूं। ये पंक्ति आपके हृदय को छुएगी तो आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। कन्हैया ने कहा राधा सुन, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कहा सुनो, प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में क्या कभी 16,108 में कोई दिखी? किसी रासलीला में दिखी? नहीं। कभी होली के रंगों में दिखी? नहीं। फिर प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में, लेकिन सुन असलियत, प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में कि चंद्र आधे अंग में, चंद्र आधे अंग में तू है किशन के संग में, तू है किशन के संग में। एक ईश्वर की प्रेरणा है कि मेरे गुरु कृष्ण हैं तो मैं चंद्र हूं, दोनों मिलकर एक बन जाता है कृष्ण चंद्र। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में चंद्र आधे अंग में तू है किशन के संग में। अगर महाराज मैं किशन के आधे अंग में हूं तो जो रानियों के साथ कन्हैया दिख रहे हैं वो क्या है? कहा वही तो तुम्हारा भ्रम है।
चंद्र आदि अंग में तू है किसल के संग में, और रानियों के संग में, उन रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं कैसे? अगर 1000 घड़े जल से भर के रख दिए जाएं, सभी में सूर्य दिखता है, लेकिन क्या वो सूर्य होता है? ना। नहीं होता है। सूर्य तो ऊपर होता है, नीचे तो परछाइयां होती हैं। ठीक वैसे ही उन रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। बोले महाराज आप कहाँ हैं फिर? जिस जगह तेरे नाम की, जिस जगह तेरे नाम की निशानियां है, मैं वही, मैं वही। आदरणीय श्रद्धेय हमारे दादाजी नाम सम्मानीय इंद्रजीत राजपूत साहब, आपकी ओर से 1 से 1 मुद्राएं, और हमारी बिटिया रोशनी अंजान जी की ओर से भी ये स्नेह भेंट, और ये गुलाब के फूलों की माला इस बुढ़ापे में मिल। रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। रंजीत भैया, इसमें एक अंतरा बदलता है गीत में। मैं भी बदल रहा हूं। कन्हैया कहते सुन कि ध्यान तेरा है कहां, देख ये सारा जहां, ध्यान तेरा है कहां, देख ये सारा जहां, ध्यान तेरा है कहां, देख ये सारा जहां, नाम है मेरा जहां, जय हो रही तेरी वहां। जहां कहीं भी जय बोलती है राधा, किसकी बोलती है? मेरे साथ बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। किसी ने रुक्मिणी कृष्ण की जय बोली, किसी ने सत्यभामा कृष्ण की जय बोली, किसी ने कालिंदी कृष्ण की जय बोली, किसी ने सत्या कृष्ण की जय बोली? नहीं, जय बोलती है तो केवल राधा की। तो नाम है मेरा जहां, जय हो रही तेरी वहां। और अगर तेरी जय नहीं बोलती तो सुन लियो कि वो अपूर्ण सी कथा, अपूर्ण अधूरी, वो अपूर्ण सी कथा कहानियां हैं जो तू नहीं या मैं नहीं। जब दोनों की चर्चा होगी तब कथा पूर्ण होगी। वो अपूर्ण सी कथा कहानी